एक महिला दरोगा जो कि अपने थाना इंचार्ज के सामने जाती है और खड़ी हो जाती है। 5 से 10 मिनट खड़ी रहती है। थाना इंचार्ज भी परेशान था कि अब महिला कहना क्या चाहती है और बोल क्यों नहीं रही। तभी थाना इंचार्ज कहते हैं, क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। तभी महिला दरोगा अंदर से रुआसी हो जाती है और कहती है, सर जो मुझे प्रताड़ित आप कर रहे हैं अब करना बंद कर दीजिए, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तभी जो थाना इंचार्ज थे तो वह बद्दी गाली बकते हैं उस महिला दरोगा को। और तभी महिला दरोगा कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और जैसे ही यह बात थाना इंचार्ज सुनते हैं वैसे ही अपनी चेयर से उठते हैं, उस महिला के पेट में एक लात मार देते हैं। जैसे ही लात मारते हैं महिला दरोगा नीचे गिर जाती है और जो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा था वह भी बहुत ज़ोरों से दर्द करने लगता है पेट में। जब आसपास के लोग उस महिला दरोगा को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, वह भी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा थाना इंचार्ज ने क्यों किया और उस महिला ने ऐसे आरोप क्यों लगाए। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार की जो राजधानी है पटना, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है जक्कनपुर थाना। वहाँ पे एक थाना इंचार्ज थे और जिनकी 2021 में पोस्टिंग हुई थी, जिनका नाम था सुदामा सिंह, और वही थाने का पूरा इंचार्ज संभाल रहे थे, जो उस क्षेत्र में अपराध होता उसमें नियंत्रण करते और जो उनके पास पुलिस वाले थे और जो दरोगा थे उनको आदेश देते थे। और एक उसी थाने में जो कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली महिला दरोगा, उनकी भी 2022 में पोस्टिंग होती है। अब वह जो दरोगा महिला थी, वो जो सब इंस्पेक्टर थे, थानेदार थे सुदामा सिंह, उनके बताए हुए निर्देश पर वह काम करती। तभी एक दिन एक केस ऐसा आया जो उलझाने वाला था। तभी सुदामा सिंह ने उस महिला दरोगा से कहा कि इस केस के बारे में हमें आपसे बात करनी है और यहाँ थाने में यह बात उचित नहीं रहेगी करना, और मेरा इस जो थाना कंपस है इसी में क्वार्टर है, क्या मैं 10 मिनट के लिए चल के आप मेरे से वहाँ बात कर सकती हैं। क्योंकि महिला जो दरोगा थी, क्योंकि वो उसके सीनियर थे, उसने भी हामी भर ली और कहा ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। तभी सुदामा सिंह जो अपना कॉम्प्लेक्स में कमरा था वहाँ महिला दरोगा को ले जाते हैं और सोफ़ा पड़ा था, महिला दरोगा से कहते हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए। और सुदामा सिंह जो सब इंस्पेक्टर थे बोलते हैं उस महिला को कि मैम आप क्या लेंगी, कॉफ़ी लेंगी या चाय लेंगी। तभी वह महिला दरोगा मना करती, सर कुछ नहीं, जो केस की बात करनी वह बात कर लीजिए, फिर मैं भी अपने थाने वहीं चलती हूँ, वहीं सारी बातें होंगी। तभी सुदामा सिंह ने कहा कि केस की बात करते करते चाय और कॉफ़ी भी हम लोग पी लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। तभी सुदामा सिंह अपने किचन जाते हैं, वहाँ पर एक नहीं 2 कॉफ़ी तैयार करते हैं और दूसरी कॉफ़ी में कुछ ऐसा था जो वाकई में परेशान करने वाला था। अब सुदामा सिंह कॉफ़ी लेकर आते हैं और उस महिला दरोगा को देते हैं। जैसे ही वह महिला कॉफ़ी पीती है 10 से 15 मिनट में वह बेहोश होकर वह गिर जाती है। गिरने के बाद 2 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है, देखती है वह बिल्कुल न्यूड अवस्था में थी और सोफे में लेटी हुई थी। जैसे ही यह देखती है और घड़ी की तरफ देखती है, कहती है मैं तो 1 बजे आई थी, अब शाम के 4 बज गया है और यह मैं कहाँ हूँ। तभी घड़ी में नज़र मारती है और उसके बगल में एक फ़ोटो लगी थी जो थी सुदामा सिंह की, जो कि सब इंस्पेक्टर उसी थाने के थे, और पूछती है कि यह आपने मेरे साथ इतना गलत काम क्यों किया। तभी सुदामा सिंह ने कहा कि तुम न्यूड अवस्था में बहुत अच्छी लगती हो, यकीन न हो तो यह फ़ोटो देख लो। तभी वह मोबाइल में रिकॉर्ड न्यूड फ़ोटो उस महिला के दिखाते हैं तो वह महिला बिल्कुल दरोगा जो हैरान और परेशान हो जाती है और उनके पैर में गिर जाती है, कहती है यह सब वीडियो मेरी डिलीट कर दी क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी सुदामा सिंह उस महिला दरोगा से कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचानी है और नौकरी अगर नहीं गंवानी है तो मेरी हर बात मानना, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा तुम करती रहना और जब मेरा मन हो तो मिलने चली आना। यह सब होने के बाद दोनों फिर चले जाते हैं वहाँ से। और जब सुदामा सिंह का मन करता था तब वह उस महिला दरोगा के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और बेर बेर यही प्रताड़ित करता था कि कभी तुमने इस बात का जिक्र किसी और से किया तो अंजाम इसका बहुत ही बुरा होगा। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था, तभी एक तारीख आती है 15
सितंबर 2023। 22 से ये कारवा चालू हुआ था, 1 साल हो गया था। तभी एक दिन उस महिला के पेट में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। जब उसने एक चेकअप कराया तो पता लगा कि उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। अब वह और किसी का नहीं था, सुदामा सिंह का था। तभी वह एक दिन थाने में जाती है और ड्यूटी के दौरान ही जो उसके सब इंस्पेक्टर थे, थाना इंचार्ज थे सुदामा सिंह, उनके कमरे में जाती है और वहाँ खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वह सुदामा सिंह उस महिला दरोगा को देखते हैं, वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और कुछ बोलने का प्रयास वह महिला करती है, मगर उसके अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी सुदामा सिंह एकदम हड़काते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह महिला दरोगा कहती है कि आप मुझे प्रताड़ित करना बंद करें, जो मेरे साथ कर रहे हैं यह बहुत गलत है। और तभी यह बात सुनकर सुदामा सिंह उस महिला दरोगा को गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं। तभी उस महिला के मुंह से रोते हुए आवाज़ में निकलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही यह बात सुनते हैं सुदामा सिंह, वैसे ही वह अंदर से बौखला जाते हैं और अपनी चेयर से उठकर उस महिला के पेट में लात मारते हैं। लात मारने के बाद वह सुदामा सिंह अपने चेम्बर से चला जाता है और तभी 1-2 सिपाही उसी थाने के वहाँ पे जो मौजूद रहते हैं और जो फरियादी वहाँ वह सब घटनाक्रम देख रहे थे और सबकी मन में एक ही बातें चल रही थी कि आखिर थाना इंचार्ज को क्या हो गया, जो एक महिला अपने दरोगा सहपाठी के साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव क्यों किया। तभी महिला पेट में जो दर्द हो रहा था उससे करह रही थी। तभी उसको पास के नज़दीक अस्पताल ले जाया जाता है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चे की मौत हो जाती है। अब डॉक्टर उसका अबॉर्शन करते हैं, उस बच्चे को निकालते हैं। निकालने के बाद वह महिला कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। अब यह धीरे धीरे बात पूरे थाने के साथ साथ पूरे इलाके में फैल चुकी थी कि एक जो महिला दरोगा जो लोगों को इंसाफ दिलाती हो, उसी के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिससे वह खुलकर किसी से बात भी नहीं कर सकती। अब यह बात बढ़ ही रही थी। तभी उस महिला दरोगा ने कुछ हिम्मत जुटाते हुए यह बात अपने पति को बताई। पति के बताने के साथ साथ जो उसका रिश्तेदार था उसको बताया और पति के साथ वह जो पटना का मुख्यालय एसएसपी आवास था वहाँ गई। जब एसएसपी के सामने वह इस घटना का खुलासा कर रही थी तो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और एसएसपी साहब ने गंभीरता दिखाते हुए उस थाना जो इंचार्ज को तुरंत दूसरे थाने में उसका ट्रांसफ़र कर दिया और एक जांच कमेटी बैठा ली कि अगर वह थाना इंचार्ज अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक वैसे भी हैरान करने वाली बात यह है कि एक थाना जो अध्यक्ष है वह अपनी दरोगा सहपाठी के साथ इतना गलत कार्य कैसे कर सकता है, जिसके ऊपर अपने क्षेत्र की पूरी भागदौड़ दी जाती है संभालने के लिए। आई होप अब तो जांच का विषय है, जो भी जांच खुलकर सामने आएगी उस पर जो एसएसपी हैं वह संज्ञान लेंगे। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अब आपका कोई सुझाव हो तो इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें।